सर मेरा नाम साजिद यूसुफ है। मैं चेयरमैन हूँ उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन का। सर गुज़िश्ता 35 साल से काम कर रहा हूँ। जब से कोरोना आया 2020 के बाद से मैं ये समझ रहा हूँ 200% रेट बढ़ गए हर चीज़ के, हर अशिया के। कागज़ के जो हमारी टोटल लोकल मिले हैं पाकिस्तान के अंदर गिनती की है ना, 4 से 6 की तादाद है, 7 की तादाद है, लेकिन वो लोकल पेपर बनाती हैं। बाकी ज़्यादातर जो है ना हमारा पेपर बाहर से इम्पोर्ट होता है, इंडोनेशिया से होता है, चाइना से होता है, दूसरे ममालिक से होता है। और वो उसके रेट ज़ाहिर बात है जब आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हो जाती है और पेपर फिर बाहर से रेट महंगा ही आएगा ना। जैसे डॉलर के रेट बढ़ गए, इस तरह पेपर फिर हमें महंगा पड़ता है। 70 ग्राम इंडोनेशिया पेपर है, अब ये बाहर से हम मंगवाते हैं, अब इसके रेट इतने बढ़ गए। यानी डॉलर एग्जांपल दे रहा हूँ, 165 रुपये 160 रुपये पे था, आज डॉलर 300 रुपये प्लस हो गया। तो ये बर्डर मकसद परचेजिंग उस पर आता है ना, हमारे जो पेपर है कागज़ है तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाते हैं। इस साल बढ़े हैं 10 से 15%। स्टेशनरी में ज़्यादा बढ़ गए। स्टेशनरी पे जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया 18%। जो ट्रक हम बाहर से मंगवाते थे रॉ मटेरियल का स्टेशनरी का, वो पहले 1 करोड़ का आता था, अब 1 करोड़ 18 लाख रुपए का आता है। तालीम पे सबसे बड़ा असर यही पड़ रहा है ना कि आज हमारा बच्चा बुक्स खरीदने की उनकी ताकत नहीं रही। माँ बाप परेशान है, वो ज़्यादातर ओल्ड बुक्स पे चले गए। अब तो उन्होंने आपस में ग्रुप बना लिए हैं और वो नई बुक्स खरीदने की ताकत ही नहीं है। सर बहुत फ़र्क है। गवर्नमेंट की बुक्स इस साल भी जो है ना इसके रेट कम हो के आ रहे हैं। अगर एक किताब 440 रुपये की तो वो 333 रुपये पे आई है। गवर्नमेंट की बुक्स के रेट कम है बनिस्बत प्राइवेट बुक्स के। जो गवर्नमेंट की बुक 300 की है वो प्राइवेट बुक्स आप परचेज़ करने जाएंगी 600 से 700 रुपये। पेपर की क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जब किताब नई लॉन्च होती है तो उसके कई चीज़ें बढ़ जाती हैं। सर उसकी सबसे बड़ी वजूहत आपको मैं बताऊं, हमारी कई इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। बिजली का इतना फुकदान है। एक तो बिजली महंगी तो महंगी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उसके बावजूद बिजली अवेलेबल नहीं है। बिजली की शॉर्टेज की वजह से ये मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की बेचारों की इतनी सैलरी नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है, वो इतनी तकलीफ़ में आ गए हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। वो बिजली के बिल भरें या हमारी बुक्स खरीदें। प्राइवेट बुक्स में मैंने बताया ना 10 से 15% रेट बढ़ गए और गवर्नमेंट की बुक्स पे 5 से 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये कम हुए हैं। मैं आपको यूँ समझा दूँ, पहले हम 80-100 रुपये में हम पेंसिल भी, शॉर्पनर भी और स्केल, रेज़र, ये सारी चीज़ें एक एक दर्जन 100-150 रुपये में दे देते थे। आज सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल का पैकेट होल सेल में 216 रुपये का हो गया है। बाकी इसी तरह हर चीज़ 20 से 25 रुपये से कम नहीं है। 30 रुपये से कम एक पेंसिल नहीं है। 20 रुपये का स्केल ले लें, 25 रुपये की रेज़र ले लें, बस यूँ कर के खाली 400 रुपये में 4 चीज़ें भी नहीं आती। अब क्वालिटी वाइज तो हमारी सिंध बोर्ड की तो माशाल्लाह इस साल बहुत अच्छी 68 ग्राम पे आई है। फेडरल बोर्ड की भी किताब बुक्स अच्छी हैं, साइज़ भी अच्छे हैं, इनकी भी बुक्स का साइज़ अच्छा है। लेकिन इस साल सिंध बोर्ड की बुक्स का जो है ना पेपर बहुत अच्छा लगाया गया। नहीं जी, ये अपने काउंटर से ख़ुद सेल करवाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। उसके बावजूद भी सिटी, बीकन हाउस, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, तो ये अपनी बुक्स खुद सेल करते हैं। नहीं तो इन्होंने अपनी बुक शॉप को ठेका दिया हुआ है, वही सेल करते हैं। 45 लाख इस साल भी तलबा को देनी है। फ़िलहाल जो काम कोई वजूहत थी, जो मैं बताता रहा हूँ पिछले कई इंटरव्यूज़ में, कि कुछ इनके मकसद पहले तो हमारे साबका चेयरमैन थे आगा सुहेल पठान साहब, उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2023 के अंदर ना टेंडर किया ना एलोकेशन की, वो डिले किया और उनको केयर टेकर हुकूमत चीफ जस्टिस बाकिर हुसैन उन्होंने सस्पेंड किया। फिर इसके बाद हमारा एक साजिशी टोला था, जो ग्रोह था, वो पहुँच गया कोर्ट और वो स्टे पे स्टे लेता रहा। उसने 4 दफ़ा स्टे लिया, 2 दफ़ा टेंडर कैंसिल करवाया और जून के अंदर तीसरा टेंडर आखिरी हुआ। मसरफ वक्फन इन्होंने 3 टेंडर किए सिंध गवर्नमेंट ने। उसके बाद क्या हुआ, जब सिंध हुकूमत का, ये इदारों का काम डिले करेंगे आप, तो उसके अंदर ये मसाइल तो आने ही है ना। आप ये समझे, हमारा मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत बहुत अच्छा था। एजुकेशन की बड़ी सहूलतें थी, बस बड़ी फैसिलिटीज़ थी। और अब ये तो कोरोना ने सबको तोड़ के रख दिया। कुछ भी करें, खाना कम खाएं, रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चे को तालीम दिलवाएं, क्योंकि तालीम है, तालीम से कौमें आबाद होती हैं, तालीम से आपका मुल्क तरक्की करेगा, तालीम से ही सब कुछ है। तालीम नहीं रहेगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूँ, खुदारा
अल्लाह के वास्ते इनके ऊपर जितने टैक्सेस लगा रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए और जो तालीम का मेयार है उससे बेहतर किया जाए और जितना ज़्यादा सहूलत हो फैसिलिटेट किया जाए। हमारी जितनी भी मकसद माँ बाप हैं और उन तलबा हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और एजुकेशन में किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाए।